नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की एक ग्रंथ है, आचार्य महाराज सुमंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना संपन्न हुआ है। उसके बाद जो यहाँ परिशिष्ट दिया गया है वचनिका में, उस परिशिष्ट की चर्चा अपनी चल रही है। तो परिशिष्ट में पहले कुछ रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, ब्रह्मविलास आदि का कुछ कोटेशन देके यहाँ प्रवचन सारणी ग्रंथाधिराज के आधार पर 47 नयों के नाम यहाँ दिए थे। तो उन 47 नयों का सामान्य सा स्वरूप हमने देखा है और आप लोगों को समझ में आया भी होगा। और वो शॉर्ट में मांग रहे थे आप लोग, तो सुलोचना भाभी ने हमको लिख के भेजा है, तो अपने सबके लिए, तो उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। नाम याद किए होंगे सबने, 47 नयों के नाम बोलिए पूर्णिमा। द्रव्य नय, पर्याय नय, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्ति नास्तित्व नय, अवक्तव्य नय, अस्ति अवक्तव्य नय, नास्ति अवक्तव्य नय, अस्ति नास्ति अवक्तव्य नय। फिर विकल्प नय, अविकल्प नय। फिर नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय, भाव नय। फिर सामान्य नय, विशेष, सामान्य नय, विशेष नय। फिर इसके बाद में आएगा नित्य नय, अनित्य नय, सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, ज्ञान गेद अद्वैत नय, ज्ञान गेद द्वैत नय। फिर नियति नय, अनियति नय। फिर सर्व स्वभाव नय, अस्वभाव नय, स्वभाव न स्वभाव नय। फिर आएगा काल नय, अकाल नय। फिर पुरस्कार नय, दैव नय, ईश्वर नय, अनीश्वर नय। फिर इसके बाद में ईश्वर नय, अनीश्वर नय, गुणी नय, अगुणी नय। फिर गुणी नय। फिर क्रिया नय, कर्त्री नय, हाँ, कर्त नय, अकर्त नय, भुक्ति नय, अभुक्ति नय, ज्ञान क्रिया नय, ज्ञान नय। फिर इसके बाद में लास्ट में कौन से व्यवहार नय, एक रह गया शायद। हाँ नहीं, ठीक है, व्यवहार नय, व्यवहार नय, निश्चय नय, अशुद्ध नय, शुद्ध नय। बढ़िया, बहुत अच्छा। इस तरह से ये 43 नए हैं। चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहे, याद करते रहे। रेणु जी, आप सुना चुके हैं? नहीं सुना? सुना लिया। बोलिए स्नेह जी, आप सुनिए। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने। फिर विकल्प न, अविकल्प ने। फिर नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने। सामान्य ने, विशेष ने, सामान्य ने, विशेष ने। उसके बाद आएगा नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, और सर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने।
ज्ञान भी अद्वैत ने, ज्ञान भी अद्वैत ने, एक भूल गई शायद, नित्य ने नहीं हो गया ना, नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, स्वभाव ने, और अकाल, काल ने, अकाल ने, काल ने, अकाल ने, शून्य ने, क्या शून्य ने, पुरस्कार ने, पुरुषकार ने, देव ने, और पुरुषकार ने, देव ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, और गुणी ने, अगुणी ने। फिर उसके बाद है कृति ने, अकृति ने, भोक्तृ ने, अभोक्तृ ने, और क्रिया ने, ज्ञान ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने, अशुद्ध ने। ठीक है, बढ़िया। अनिता क्या आपको सुनाना है? कल सुने, कल सुनते हैं। अब यहाँ परिशिष्ट में पेज नंबर है अपना रत्नगण शावकाचार में 120 नंबर का पेज है। इन 47 नियमों के बाद में यहाँ 12 भावनाएं डॉक्टर हुकुमचंद जी भाडले द्वारा रचित 12 भावनाओं में से कुछ कुछ अंश यहाँ पर दिए हैं। सभी 12 भावनाओं में से कुछ कुछ अंश दिए हैं। ये 47 नियमों का प्रयोग हम करें, नाम याद किए हैं उसके उदाहरण के माध्यम से उसका स्वरूप समझकर, और जितना हमने समझा उतना ठीक है, स्वरूप उसका समझ में आने के लिए उसका स्वरूप समझकर अपने आत्मा को जानने के लिए, आत्मा का स्वरूप समझने के लिए ये नए बताए गए, क्योंकि ये नए नहीं है, आत्मा के धर्म है, और उन धर्मों को विषय बनाने वाली यानी कि पर्याय को ही नए नाम दिया है। तो ये सब आत्मा के धर्म है, इनके माध्यम से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो हम अपने ज्ञान में आत्मा का स्वरूप समझें और इसके विचार चिंतन मनन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करें, उसके लिए ये नए हैं। तो नाम याद, पहले या नाम याद करें हैं, अब नाम याद जब याद होगा तो कुछ उसको घुलन कर पाएंगे, तो अब उसका कुछ चिंतन मनन विचार अवश्य करें। दिन भर में अपन नियम रखते हैं ना, मंदिर जाते हैं तो इतना तो अपने को बोलना ही है, नमो का मन चत्तारी मंगल बोलना है, किसी को कोई भक्तामर बोलना है, किसी को कोई पूजन करनी है, किसी को एक जाप देना है, माला फेरनी है। तो एक नियम ऐसा भी रखें कि 5 मिनट 10 मिनट बैठ के विचार मनन चिंतन, यदि वैसे 5 मिनट में कुछ नहीं होता है, और नहीं करने वाले के लिए 5 मिनट बहुत ज्यादा है। 5 मिनट तक बैठे रहना, उपयोग लगाना, वो ही बहुत ज्यादा है। लेकिन 5-10 मिनट का समय दिन भर में नियम जैसा, कि जैसे ऐसा होता है ना, भक्तामण नहीं बोला तो फिर नियम टूट गया, ऐसा वो नियम जैसा अवश्य करें बुद्धिपूर्वक, क्योंकि जब तक नियम में नहीं बनेंगे ना तब तक तो उसके लिए समय निकलता नहीं है, फिर वो ऐसे ही हो जाता है। इसलिए नियम पूर्वक ये जरूर करें, अवश्य करें, और जहाँ अपना उपयोग सबसे अच्छे से लगता है वहां बैठ के करें। तो वैसे तो मंदिर में ही अच्छा रहता है, वहाँ परिणामों की विशुद्धि विशेष प्रकार की होती है। फिर भी जैसे भी जिसको सुविधा हो, घर में मंदिर में जहाँ भी, उस हिसाब से करें अवश्य। देखिए 12 भावना है पेज नंबर 120। 12 भावनाओं के नाम बोलो प्रीति। भाभी ये जो द्रव्य और पर्याय है ना, फर्स्ट सेकंड, और जो द्रव्यार्थिक और वो होता है, तो उसमें मतलब क्लियरली समझ नहीं आया अंतर ना, द्रव्यार्थिक और द्रव्य में। द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने, और द्रव्य ने और पर्याय ने, हम्म। इन दोनों में पूछो ना। ये हम्म। द्रव्य ने तो केवल एक वस्तु का एक मतलब एक धर्म को विषय बनाने वाला द्रव्य ने है, और वो जो द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने जो मूल नयों में जो भेद गए हैं, वो द्रव्यार्थिक ने है कि वो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से उसका एक द्रव्य नामक जो पार्ट है वो पूरा उसको विषय बनाता है, मतलब उसका क्राइटेरिया बड़ा है, व्यापक है, ऐसा समझ लो। और ये जो द्रव्य ने पर्याय ने है, ये केवल वस्तु का एक धर्म है, द्रव्य नाम का धर्म। ऐसे अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों को विषय बनाता है द्रव्यार्थिक ने। उसमें से जो अब उसमें वहां द्रव्यार्थिक ने की विषय वस्तु में सामान्य अभेद नित्य एक, इन सबको विषय जो बनाता है वो द्रव्यार्थिक ने है। और यहाँ ये केवल एक द्रव्य नाम के धर्म को विषय बनाता है। तो नाम दोनों का एक सा ही दिखता है, द्रव्य द्रव्य, लेकिन वो व्यापक है। यहाँ दिया होगा इसमें अंतर,
मेरे पास है नया चक्र। नया चक्र है, इसमें देखना नया चक्र में दिया है, मतलब ये प्रश्न ही उठाया है कि वो द्रव्यार्थिक वाले में और इसमें क्या अंतर है। तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय तो पर्याय को गौण करके पूरा द्रव्य को विषय बनाना, मतलब अभी कहा ना मैंने, उसका विषय व्यापक है। आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आए वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, कोई बात नहीं, जाने देना। नयों के अनेक प्रकार से भेद है, मूल नयों के भेद पहले भी मैंने आपको बताया था। एक तो निश्चय व्यवहार रूप से मिलते हैं, वो नाम तो सुने ही होंगे सबने। और दूसरे मिलता है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। ये दो तरह से नयों के भेद करते हैं, मूल नयों के। तो एक अध्यात्म में निश्चय व्यवहार करते हैं, आगम भाषा में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक करते हैं। द्रव्य संग्रह पढ़ने वालों ने नाम जरूर सुने होंगे, द्रव्य संग्रह में नयों की अपेक्षा से चर्चा की है। तो वो जो द्रव्यार्थिक न्याय है उसका क्राइटेरिया बड़ा है, वो व्यापक है। वहां पर्याय को गौण करके पूरा अभेद अखंड जो द्रव्य है उसको ग्रहण किया है। और यहाँ द्रव्य न्याय में केवल उस द्रव्य के एक अंश, मतलब एक धर्म, द्रव्य नाम का एक धर्म को पकड़ा है। और द्रव्यार्थिक न्याय में समस्त धर्मों को, ऐसा समझो कंपैरिजन करने में, समस्त जो धर्मों का, गुणों का, पर्यायों का अभेद अखंड पिंड है उसको लिया है। तो उसका क्राइटेरिया मतलब वाइड है, वो व्यापक है, ये समझ लो संकुचित है इसका। बाकी इसमें सिर्फ पढ़ना, इसमें जो दिया है उसमें और कुछ तुम्हें बोलना हो तो बोलो। कोई एग्जाम्पल से समझा सकते हैं क्या इसको? एग्जाम्पल में जैसे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, देखो द्रव्य न्याय में तो यहाँ कहा है कि केवल पटमात्र की भांति चिन्ह मात्र है, ऐसा कहा है, बस वो पटमात्र है, केवल उसको एक चैतन्य गुण को देखना, ऐसा। और वहां द्रव्यार्थिक न्याय में पूरा सामान्य अभेद नित्य एक रूप, जो मतलब जो अनंत गुण है, अकेला चैतन्य नहीं, अनंत गुणों का अभेद पिंड, वो वहां लिया है। और लौकिक उदाहरण तो इसमें जमेगा नहीं, क्योंकि दुनियादारी वाले तो, क्योंकि ये है ही आत्मा पे ही लगने वाले हैं। और कुछ आएगा विचार तो फिर बताऊंगी। ठीक है। और जैसे धर्म में, धर्म तो उसी को बोलते हैं जिसमें विरोधी तत्व, मतलब दो युगल हो, धर्म उसी को बोलते हैं ना? मुख्य रूप तो से उसी जैसे, को बोलते हैं, पर कभी कभी हाँ ऐसे भी बोल देते हैं। वैसे तो धर्म का मतलब विरोधी, परस्पर विरोधी दिखने वाले ही है, लेकिन हाँ। कभी कभी गुणों को भी धर्म कह देते हैं। तो जैसे इसमें ये चार ने नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तो इनके ऑपोजिट भी बन सकते हैं कि आत्मा में ऐसा धर्म है जिससे नाम ही नहीं है उसका, आत्मा का, ऐसा बन सकता है? ऐसा बनाया नहीं है ना, तो होता तो फिर उस हिसाब से नाम नाम का धर्म है, अनाम हम्म, नाम का धर्म नहीं कहा। अच्छा। ऐसा। ठीक। आप कुछ पूछ रहे थे सर? नहीं, उसमें है ना, संजीव भाई साहब ने उदाहरण दिया था, इसी में मैंने उनका वो सुना था कि जैसे एक बंगला है बहुत बड़ा और उसमें सिर्फ एक नल की भांति, तो ये हो गया द्रव्य ने, और द्रव्यार्थिक ने हो गया एक बंगले की भांति। उन्होंने ये उदाहरण दिया था हाँ, वो इसमें। उदाहरण में ले सकते हैं, ठीक है, हाँ, मतलब वो व्यापक है, वो पूरा द्रव्य है और वो उसका एक अंश है, ऐसा। बस उन्होंने उदाहरण दिया था, मैंने सुना था। फिर ये द्रव्य नय में यहाँ पे नाम स्थापना में भी तो द्रव्य है, वो भी द्रव्य नय है, फिर वहाँ फिर से बोलिए, डिफरेंस थोड़ा क्या जोर से फिर से बोलिए, क्लियर नहीं आ रही है। है? ये हमारा एक तो द्रव्य नय है शुरुआत में फर्स्ट वाला, और एक है नाम स्थापना के साथ भी द्रव्य नय है। तो उस द्रव्य नय में और इस द्रव्य नय में क्या डिफरेंस रहा फिर? वो भी वो तो तो वही अपने बता रहा है। किया था ना पढ़ते समय, कि पहला वाला द्रव्य नय है, वो द्रव्य नाम का धर्म है, वो चिन्ह मात्र की भांति उसमें देखा गया है। और जो वो नाम स्थापना द्रव्य नय, उसका तो उसका स्वरूप क्या है, श्रमण राजा बालक सेठ, वो उदाहरण दिया ना उसमें। वो भूत भावी पर्यायों से युक्त द्रव्य को देखता है, वो द्रव्य नय। तो नाम एक से है लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है, तो वो तो अंतर वहीं समझ में आता है।
चलिए, और किसी को कुछ नयों से संबंधित प्रश्न है? ठीक है, पढ़िएगा आप और विचार करिएगा, नहीं कुछ आए तो अपन बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, विषय आगे बढ़ भी जाए तो। मैम इसको अपन आत्मा में कैसे अप्लाई करेंगे, इस नए को जो इतने सारे नए दिए हुए हैं? आत्मा में अप्लाई, आत्मा पे ही तो अप्लाई हो रहे हैं ये सब, आत्मा का ही तो स्वरूप बता रहे हैं। आप हर लाइन में देखो, पहली लाइन में उदाहरण है तो उसके आगे फिर इस नए से आत्मा ऐसा है, ऐसा ही तो कहा है। हर में आप देखो, जैसे पहले में ही पढ़ोगे तो आत्म द्रव्य, द्रव्य नए से, सबसे पहला ही शब्द क्या है? आत्म द्रव्य। आत्म द्रव्य, द्रव्य नए से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। तो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं ना, आत्मा पे लागू पड़ रहा है कि आत्मा चैतन्य मात्र है, ये उसका स्वरूप है। और पर्याय से देखेंगे तो ज्ञान दर्शन आदि मात्र है, ऐसा भेद है पर्याय से देखने पर उसमें। तो ये आत्मा का ही तो स्वरूप बताया कि आत्मा है चैतन्य मात्र, तो चैतन्य मात्र है कि ज्ञान दर्शन मात्र है, कि हम द्रव्य धर्म को मुख्य करेंगे तो केवल चैतन्य दिखेगा, और हम पर्याय धर्म को मुख्य करेंगे तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे वो गुण दिखेंगे। तो दोनों तरह से आत्मा का स्वरूप, ये आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा ऐसा है, चैतन्य स्वरूपी ज्ञान दर्शन स्वरूपी ये आत्मा है। मतलब इसको अपन एक पूरक के हिसाब से ले सकते हैं, एक दूसरे की पूरक कह सकते हैं ना? हाँ, पूरक ही। बोलिए आशा। इन सब नयों में एक नए तो आत्मा का जो निश्चय सारा, जो निश्चय मतलब एक्चुअल वो है, वो वाला वो बता रहा है, और एक जो दूसरा है वो व्यवहार वाला वो बता रहा है। इस टाइप्स नहीं है निश्चय कि जो व्यवहार की संसार जगह के अपन ने शब्द लिए थे ना कि एक उसके द्रव्य पक्ष को बता रहा है, एक उसके पर्याय पक्ष को बता रहा है। अपन ने उस समय देखा था कि ज्यादातर नयों में सब में एक वो उसके द्रव्य पक्ष को बता रहा है। मतलब द्रव्य पक्ष मतलब शुद्ध पक्ष जो है उसका, हाँ हाँ, और एक पर्याय पक्ष यानी पर्याय जो वाले व्यवहार पक्ष। में संसार में जो हाँ, जैसे वो है। उसमें उदाहरण दिया, नट की भांति अवस्थाई है हाँ और राम रावण की भांति हाँ अनवस्थाई है। तो नट की भांति अवस्थाई वो उसकी कांस्टेंट रहता है, द्रव्य वाला हाँ। पक्ष को मतलब हमेशा रहने वाला। और ये पर्याय को बता रहे हैं, बदलती रहती है अवस्थाएं। सब उदाहरणों में आप ज्यादातर तो देखेंगे, इसमें ज्यादातर इसमें मेन बात यह है कि आपको इन सब नयों में ये देखना है कि चूंकि आत्मा में दोनों धर्म है, लेकिन आपको साक्षी भाव से द्रव्य नय की तरफ ध्यान देना है। हाँ ऐसा है। हाँ, धर्म हाँ, दोनों पर्पस है, तो ये। लेकिन हाँ। किस धर्म पर दृष्टि रखने से हमारी दृष्टि टिकेगी, किस पर नजर टिकाने से टिकेगी, और किस पर नजर टिकाएंगे तो टिकेगी नहीं, उल्टा उसको डगमगाएगी। सिर्फ हाँ साक्षी भाव से देखना है दूसरे नय को। हाँ, तो वो दोनों नयों से आत्मा का स्वरूप समझना, देखो समझना दोनों को, फिर हाँ अब हम किस पर नजर टिकाएं। जैसे ऐसा होता है ना, अपने पास में समझ लो बायोडेटा है, लड़की की शादी के लिए 3-4 बायोडेटा है, तो तीनों चारों को देखना कि नहीं देखना, पढ़ना कि नहीं पढ़ना, फोटो आई है तो उनको देखना कि नहीं देखना। अब फिर देखने के बाद में फिर अब अपने को किस पे दृष्टि जमानी है, नहीं अपने को किस पे निर्णय करना। तो ऐसे ही आत्मा के धर्म बताए गए हैं। तो एक धर्म है द्रव्य पक्ष को बताता है, एक धर्म पर्याय पक्ष को बताता है। दोनों को जानना, जानने के बाद में अब हमको किस पर दृष्टि केंद्रित करनी है, किस पर दृष्टि केंद्रित करने से हमें आत्मा का अनुभव हो सकेगा, हमारी दृष्टि टिक सकेगी। जो खुद ही अस्थिर है उस पर दृष्टि कैसे टिकेगी, जो अनवस्थाई है बदलता रहता है तो बदलने वाले पे दृष्टि कैसे टिकाएंगे। तो जो स्थायी है उस पर दृष्टि टिकाने टिकाने की बात है। और भी आगे जो है समझ लो ईश्वर ने अनिश्वर ने इस तरह के जो भी हैं, वो सब भी आत्मा परतंत्र होने का आत्मा में स्वभाव है। हाँ परतंत्र होने का आत्मा में स्वभाव है, लेकिन वो परतंत्रता भी मतलब उसका स्वभाव है, वो कोई दूसरा उसको परतंत्र नहीं करता है। तो ऐसा कह के स्वतंत्रता ही बता रहे, परतंत्र होने के स्वभाव को बताकर भी स्वतंत्रता दिखाई जा रही है। तो ऐसा करके वो अपने आत्मा का स्वरूप ही यहाँ पर बताया गया कुल मिला। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये याद करें, अवश्य याद करें, और थोड़ा उदाहरण सहित भी, तो उदाहरण से याद करने से उसका थोड़ा स्वरूप क्लियर होगा। खाली नाम याद करने के बाद क्या है कि
नाम तो याद रह जाएंगे लेकिन स्वरूप विस्मृत हो जाएगा। तो थोड़ा उदाहरण से वो अपने को ख्याल में आ जाएगी बात। तो उदाहरण सिद्धांत, अब वो जो भेज दिए मैंने, जो सुलोचना अभी ने लिख के भेजे थे, तो वो आपको शॉर्ट में एक जगह सामने दिख जाएगा। तो उससे नहीं भी याद हो तो उसको थोड़ी देर पढ़ के फिर विचार करें, एक दो चार पांच कुछ पढ़ के और फिर उसका विचार करें, बैठे ऐसा करें। देखिए 12 भावना है, अपन बहुत ज्यादा डिटेल इसकी नहीं करेंगे, मैं सोचू आज में इसको पूरा कर लें। ज्यादा कठिन भी नहीं है, सरल ही है। और 12 भावनाएं पहले भी अपनी पढ़ी हुई है अनेकों बार, तो स्वरूप तो ख्याल में है ही। मैं पूछ रही थी नाम किसको याद नहीं है, 12 भावनाओं के नाम? नहीं का पूछ रही हूँ मनोरमा आंटी, आपको याद नहीं है 12 भावनाओं के नाम? आपको तो याद होंगे, सबको याद है? बोलिए अनीता जी, सुनाइए। अनित्य, एक मिनट आवाज नहीं, अनित्य, ऐश्वरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, बंध, रुकिए संबर, फिर से अनित्य से फिर से बोलिए। अनित्य, ऐश्वरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, आश्रव, अशुचि, पहले अशुचि, असुचि और आश्रव और निर्जरा, आश्रम के बाद संवर, आश्रव, संबर, निर्जरा, बोधि दुर्लभ, लोक भावना और धर्म प्रभाव। पहले लोक, फिर बोधि दुर्लभ और फिर धर्म। वही तो अपन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं, उसमें भी 12 भावनाओं के नाम है। ठीक है, बढ़िया। ये 12 भावनाएं हैं। तो उन 12 भावनाओं में से उन्होंने जो डॉक्टर हुकुमचंद जी भायल की 12 भावना है, उसमें 16 लाइन लिखी है एक एक भावना के लिए। 16 लाइन अनित्य भावना के लिए, 16 लाइन आश्रय भावना के लिए। तो उसमें से सभी में से 4-4 लाइन यहाँ पर ली गई है। लगभग पहला पहला छंद जहां तक है वो इसमें से लिया है। एक एक पढ़ते हैं अपन। कहाँ गई प्रीति? प्रीति पढ़ो। 12 भावना वाला पढ़ना है ना? हाँ, 4 लाइन पढ़ो। भोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग है, सांध्य दिन कर लालिमा आगे सम। आगे पद्म पत्रों पर पड़े। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं, सांध्य दिन कर लालिमा सम। लालिमा है भाल की सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल की। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। देखिए क्या मतलब सरल है, सीधा सा शब्दार्थ जैसा करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। भोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग है। भोर की स्वर्णिम छटा, सुबह सुबह जो होती है प्रातःकाल, भोर बोलते हैं। उसमें एक ऐसे स्वर्णिम जैसा आता है कलर, लाल लालिमा सुबह सुबह। तो स्वर्णिम छटा जो है वो कितनी देर रहती है? सुबह का जो अच्छा मौसम होता है, सुबह सुबह का, अभी गर्मियों में 5 बजे का, 5:30 बजे का, वो कितनी देर रहता है? थोड़ी सी देर, क्षणिक है। तो जितने भी दुनिया में संयोग हैं वो सब ऐसे ही क्षणिक हैं। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है। पद्म पत्र यानी कमल का पत्ता, उस पर कोई पानी की बूंद डाली जाए तो कैसा है वो सब, वो यूं क्यों निकल जाती है? वो कमल का पत्ता जो होता है प्लास्टिक की जैसा होता है, तो उस पे कोई अंदर पानी पैरता नहीं है, वो निकल जाता है। तो जितने भी भोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो उस पे पानी की बूंद के जैसे हैं, वो सब निकल जाने वाले हैं।
सांध्य दिनकर लालिमासम, लालिमा है भाल की। जो सांध्य दिनकर शाम के समय का जो सूरज है उसकी जो लालिमा है, यानी वो सूर्यास्त के समय की जो लालिमा है, वैसी लालिमा के समान लालिमा है भाल की। मतलब ये जो भाल, मतलब ये जो हमारे मस्तक की भाल कहते हैं ये मस्तक को, लेकिन यानी जो भी हमारे शरीर की जो भी कांति चमक या जो भी है वो भी सब ऐसे क्षणिक है। पहले दिया भोर की लालिमा सुबह वाली, अभी दे रहे हैं शाम वाली, मतलब सब क्षणिक है। सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल की। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसको काल ने अपना ग्रास नहीं बनाया हो, यानी सब क्षणभंगुर है। जो आया है वो जाएगा। संयोग का वियोग निश्चित है। ये बात मतलब यहाँ अनित्य भावना में ये बता रहे हैं कि जो भी संयोग है, जो भी पर्याय हैं, उनका वियोग निश्चित ही है। और ये तो बात है, लेकिन वियोग होने के बाद में ये बात कहना और जानना, उसमें कोई मजेदारी वाली बात नहीं है। संयोग के काल में ही आत्मा में उन संयोगों का अत्यंत अभाव है। ये जो देख लेता है वो सुखी रहता है। संयोग का वियोग निश्चित है। जब वियोग हो गया फिर हाँ ठीक है, तसल्ली देने के लिए जो आया है वो जाएगा, ये वियोग निश्चित है, वो तो है बात। लेकिन जिस समय संयोग है अभी वियोग नहीं हुआ, उसी समय उस वियोग को, उस संयोग को अपने से पृथक देखना, संयोग के समय ही संयोग से अपने आप को वियोग रूप देखना, पृथक देखना, वो पुरुषार्थ का काम है। और जो ऐसा देखता है, जानता है, वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वियोग होता है तो उसने पहले ही जाना था। और ऐसा नहीं हमको नहीं आता है, सबको ऐसा करना आता है। घर में लड़की भी होती है, लड़का भी होता है। लड़की को पहले से ही क्या समझते हैं, पहले से ही जानते, जन्म से ही, कि संयोग का वियोग निश्चित है, पराया धन है, ऐसा बोलते थे पुराने जमाने में। तो इसलिए वो इतना दुख नहीं होता है। लेकिन जिस संयोग को अपने से चिपका हुआ मानते हैं और फिर उसका वियोग होता है, पुत्र का वियोग हो, तो फिर दुखी होता है। तो मतलब संयोग के काल में ही संयोग से अपने आप को पृथक देखना जानना चाहिए। अंजुलि जलसम जवानी क्षीण होती जा रही। जवानी कैसी है, जैसे अंजुलि में पानी लिया, ये अंजुलि कहलाती है। अब इसमें पानी लेंगे तो कितनी देर टिका रहेगा, इतने सारे तो छेद हैं यहाँ, और बूंद बूंद करके निकलता जाता रहता है, खत्म होता जाता है। अंजुलि जलसम जवानी क्षीण यानी नष्ट होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही है। और हर क्षण क्या हो रहा है, जरा यानी बुढ़ापा। और बुढ़ापा कैसा होता है, जर्जर, ऐसा नष्ट करने वाला, जर्जरित बोलते हैं, एकदम खराब, ऐसा बेकार हो जाए, पुराना। ऐसे वो बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे जो ही दिन घटे, जो ही दिन कटे, त्यों ही आयु में अवश्य घटे। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, हम सोच रहे हैं आयु बढ़ रही है। अपने स्टोक देश में आया था, आयुर्वृद्धि क्षय उत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवितात सुतरात् धनम। जैसे जैसे आयु बढ़ रही, हम सोचे आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है कि घट रही है? होता क्या है, आयु तो घट रही है ना। जितनी मनुष्य आयु मिली 80 साल की मान लो, तो हर समय वो कम होती जा रही है कि नहीं, माइनस होता जा रहा है कि नहीं उसका बैलेंस। हम सोच रहे हैं आयु बढ़ रही, खुशी मनाते हैं, 1 साल बढ़ गया, पार्टी करते हैं। हर समय ये बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, आयु घटती जा रही है। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। जवानी क्षीण होती जा रही है, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, मृत्यु निकट आती जा रही है, काल की काली घटा मंडरा रही है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इधर इधर विषयों की तृष्णा कम नहीं हो रही है। जितना जितना आयु बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था आती जाती है, उतनी ही विषय तृष्णा, स्पर्शन की, रसना की, घ्राण की, चक्षु की, कर्ण की, ये जितने भी, अब वही है ना, बात चले तो थोड़ा बोले बिना रहा नहीं जाता है कि शॉर्ट में होता नहीं है कि जितने भी समझ लो, जितने भी चल रहे हैं खाने पीने की, बाहर बाजार में समझ लो जो भी चलते हैं होटल वगैरह, और जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं,
ऐसे ऐसे क्रीम व्रीम ये वो, एज डिफाइन, वो आपकी एज का पता नहीं लगेगा। क्यों? कि एज बढ़ती जा रही है लेकिन दिखाना नहीं चाहते कि हमारी एज बढ़ गई है। और विषय ये क्यों क्यों वो चल रहे हैं, लोग यूज ले रहे हैं। क्यों यूज लेते हैं? क्योंकि विषयों की तृष्णा, भले ही झुर्रियां पड़ जाए, उम्र बढ़ जाए, लेकिन फिर भी दिखना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, कि हम तो वैसे ही हैं, जवान। तो ये क्या है, विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, विषयों की इच्छा बढ़ती जा रही है। ये नहीं सोच रहे हैं कि इधर हमारी आयु घटती जा रही है, इच्छाएं कम करें, इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, आप गाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। जिंदगी एक पल, ये अनित्य भावना हो गई। अब आचरण भावना का छंद ले रहे हैं। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। आचरण भावना में क्या विचार किया है? देखो, अनित्य भावना में क्या कहा गया है? जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सब कैसी हैं? क्षण भंगुर है, नाशवान है, टिकेंगी नहीं। तो जीव को क्या लगता है? नहीं बचेंगी, नष्ट होंगी। लेकिन हम कुछ ना कुछ उपाय करके बचा ले, रोक लें, थोड़ा उसकी लाइफ को बढ़ा लें। भले ही जाएगा सही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको रोक लें। ऐसा सोचते हैं ना, भी जाएगा पता है। जैसे जो भी चीजें अपन खरीदते हैं, समझ लो मशीनरी हो या जो भी है, पता है खराब होगी, बिगड़ेगी, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा से ज्यादा दिन अच्छे से चल जाए, ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जिंदगी जितने ज्यादा से ज्यादा हमारी आयु हो जाए, हम जितना ज्यादा से ज्यादा जी पाए, तो जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। क्या कोई एक पल की भी जिंदगी बढ़ा सकता है? किसी और की, खुद की, भगवान आ जाए, बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी लगा दें, कोई बढ़ा नहीं पाएगा। रस, अब क्या कह रहे हैं? कोई रस, कोई रसायन, कोई सुत पुत्र, कोई सुबट, कोई योद्धा, कोई बचा नहीं पाएगा। कोई रस रसायन, कोई इस तरह की दवाइयां वगैरह, ऐसा रस रसायन। सुत यानी हमारा पुत्र बचा लेगा, ऐसा सोचे, पुत्र कह के सारे घर वाले रिश्तेदार ले लिए। रस रसायन कह के बाहरी जितनी भी कोई हम उपाय कर सकते हो, वो सब ले लिए, कि हम ऐसी दवाई पी लेंगे, इस तरह की दवाई का आविष्कार हो जाए, अमर हो जाएगा व्यक्ति, इस तरह का कोई कवच पहन लेंगे। कुछ नहीं हो सकता। रस रसायन सुत सुभट, कि बाहर से हम योद्धा, कोई हमको मार नहीं दे आके, इसलिए हम इतने पुलिस वाले बॉडीगार्ड ये वो लगा के रखेंगे, वो बॉडीगार्ड ही आके मार जाता है। जब आयु का काल आता है, टाइम पूरा होता है, तो वो बॉडीगार्ड लगाए थे रक्षा करने के लिए, वही क्या होते हैं? उड़ा जाते हैं। उड़ा गए इंदिरा गांधी को, ऐसे ही तो हुआ, वो उड़ा जाते हैं। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। सत्यार्थ है बस, सत्यार्थ मतलब वास्तविक है। सत्य बात क्या है? सत्य बात तो यही है। कौन सी बात? कि जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा और कोई बचा नहीं पाएगा, ये बात तो सत्य है। और बात व्यवहार में कुछ भी कहो, इन्होंने बचा लिया, ये बचा लेंगे, व्यवहार में कहते रहो। कभी आयु बची हो और टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गया, डॉक्टर साहब ने बचा लिया, कह दो कि इस योद्धा ने बचा लिया, इस दवाई ने बचा लिया। वो व्यवहार में कुछ भी कहो, लेकिन सत्य बात तो यही है कि जिंदगी को कोई बढ़ा नहीं सकता। जीवन मरण ये सब तो अशरण है। ये जीवन मरण जो भी है, इसमें कोई शरणभूत नहीं है। जीवन मरण अशरण का मतलब है क्या है? कि जीवन के लिए कोई शरणभूत नहीं है, मरण के लिए कोई शरणभूत नहीं है। एक पल पहले मरना चाहे तो मर नहीं सकता, एक पल ज्यादा जीना चाहे तो जी नहीं सकता। किसी की कोई शरणभूत नहीं है, कोई भी। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं अपने मतलब आंखों के सामने, अपने आसपास ही, कि कोई व्यक्ति मरणासन्न है, बिल्कुल मरने वाला है, कोई बेटा बेटी सब कोई बाहर रहते, कोई अमेरिका लंदन जापान इधर उधर, और उनको बुलाया है, और वो आने वाला है, कि पहुंचने वाले हैं, उतर गए फ्लाइट से, और इधर इनकी सांसें छूट रही हैं। अब कहो डॉक्टर साहब 10 मिनट और बचा लो इनको, 10 मिनट और रोक लो, वो बेटा आ रहा है, वो बेटी आ रही है। रुकता है क्या व्यक्ति? कोई रोक सकता है क्या व्यक्ति?
कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना हकीम, ना खुद व्यक्ति सोचे किसी देर से रुक जाऊं कि ये कार्यक्रम चल रहा है, शादी होने वाली है, बेटा बेटी की, पोता पोती की, शादी तक तो रुक जाए, ये काम तो निकल जाने दें। ऐसा होता है मन में भाव, मतलब लोग बोलते तो ऐसा है कि शादी का काम तो निकल जाए, ये तो हो जाए। कैसे, क्या रुकता है? कुछ नहीं रुकता है। सत्यार्थ है, बस बात यह है, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण, यानी जीवन में और मरण में कोई भी शरणभूत नहीं है। जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, संसार में कोई भी शरणभूत नहीं। जीवन मरण के लिए कौन बचा लेगा? भगवान बचा लेंगे क्या? भगवान तो शरण है कि नहीं है? शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणो दोय, तो पंच परमेश्वरी तो शरणभूत है, तो पंच परमेश्वरी की शरण में चले जाएंगे तो बच जाएंगे। बच जाएंगे क्या? कि पंच परमेश्वरी भी आयु को नहीं बढ़ा सकते, इस पर्याय के जीवन को बढ़ाने के लिए वो शरणभूत नहीं है। तो फिर काहे बात के लिए शरण कहा? काहे बात के लिए शरण कहा पंच परमेश्वरी? फिर क्यों शरण है पंच परमेश्वरी? बोले सुमिता आंटी। उन्होंने कहा अपने में ही लगो, वो इस संग में लगो, बता हाँ, रहे वो हैं। बचाएंगे तो सही, पर वो कैसे बचाएंगे? कि वो इस भव को मात्रा के लिए को नहीं बचाएंगे, वो संसार सागर में डूबने से हमको बचाएंगे, इसलिए वो शरण है। और वर्तमान आयु को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वर्तमान में हमारी जो आकुलता हो रही है, उस आकुलता को कम करने के लिए शरणभूत है। उनकी शरण में जाकर आकुलता कम होगी। और किसी के पास दुनिया में कहीं भी जाओ तो आकुलता कम होने वाली नहीं है। लेकिन पंच परमेश्वरी की शरण में जाएंगे तो मृत्यु से तो नहीं बचा सकते, लेकिन फिर उससे होने वाली जो आकुलता है, वो आकुलता को अवश्य कम किया जा सकता है। उसी का नाम समाधि मरण है। समाधि मरण में और क्या है? समाधि मरण में क्या मरण से बच जाते हैं? मरण तो होता है, लेकिन वो समाधि मतलब समता भाव पूर्वक आकुलता से रहे, इसलिए पंच परमेश्वरी शरण है। और जो पंच परमेश्वरी की शरण लेता है तो उसका ये वर्तमान में मरण समाधि पूर्वक होता है, समता भाव पूर्वक होता है। और जो अपनी आत्मा की शरण लेता है उसका मरण ही बंद हो जाता है, वो जन्म मरण से छूट जाता है। इसलिए आत्मा शरणभूत है। उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए पंच परमेश्वरी रास्ता है, इसलिए पंच परमेश्वरी शरणभूत, और दुनिया में कोई भी शरणभूत नहीं है। मंथन करे दिन रात, जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात, दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं, सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। बहुत ही अच्छे छंद हैं, बहुत अच्छी वार्य भावना है, और ये चुन चुन के दिए हैं एक एक, बहुत अच्छे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, संसार भावना। संसार भावना में क्या कहा है कि वास्तव में संसार में कहीं भी सुख नहीं है। पहले अनित्य भावना में कहा था कि संसार में कोई भी संयोग, कोई भी पर्याय नित्य नहीं है, टिकने वाली नहीं है, क्षणभंगुर है, और उनको बचाया भी नहीं जा सकता है, वो बचेंगी नहीं, क्षणभंगुर है। और अशरण भावना में क्या कहा, किसी की शरण लेके भी उनको बचाया नहीं जा सकता है। अब बचाया नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, जब तक है जितना है उतना ही सुख भोग ले उसमें से, ठीक है भाई। ऐसा है ना कि कोई चीज अभी जैसे अपन ने लिया, कोई गाड़ी वाड़ी अपन ने ली तो ये खराब होगी, बिगड़ेगी, तो ठीक है पहले तो अपन की इसको अच्छा रखो, बचा के रखने की कोशिश करो, तो भी कि नहीं ये तो बचेगी नहीं, तो नहीं बचेगी तो जब तक है तब तक तो इसमें घूम फिर के आनंद ले लो, सुख ले लो, तब तक तो सुख ले लो। तो संसार में यानी जो भी संयोग है वो संयोग टिकेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो उससे हम सुख भोग ले, ऐसी इच्छा, ऐसी भावना जीव की होती है। तो संसार भावना में क्या कहा कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं, भोगोगे कहाँ से, सुख लोगे कहाँ? सोचे गाड़ी में घूम घूम के सुख ले लें, गाड़ी में सुख नहीं है, वो गाड़ी दुखी होने का कारण बन जाती है।
गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो जाएगी, कभी किसी की भिड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा और फंस जाएंगे और सब गड़बड़, सारा चक्कर। तो ऐसा ही संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार असार है। असार का मतलब, असार समझ में आता है? जैसे कि नींबू का सीजन नहीं हो और फिर नींबू लाओ और फिर निचोड़ो, और निचोड़ो वो पहले तो बहुत टाइट था और फिर दम लगा लगा के निचोड़ा और कुछ एक बूंद भी नहीं टपका और सब ऐसा उसमें वो फोकस वो होके, तो क्या कहते हैं? असार है, इसमें कुछ है ही नहीं। ऐसे ही संसार को खूब निचोड़ा। निचोड़ा क्या? ये हमने तो घूमी चारों गतियां, सब जगह घूम घूम कर आए ना, देख देख कर आए कि यहाँ सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, तिरंज में मिल जाए, नरक में मिल जाए, देव में मिल जाए, कहाँ मिल जाए? ये सब जगह देखा खूब दबा दबा के, निचोड़ निचोड़ के, लेकिन संसार में सुख कहीं भी नहीं है। देखो कैसा नहीं है ये यहाँ बता रहे हैं। कर क्या रहे हैं हम? संसार में सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं? मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं। घी चाहिए, घी, घी बनाना है, और क्या कर रहे हैं? घी बनाने के लिए किसको मथना पड़ता है? कि जिसमें घी है, दूध को, दही को, उसको मथना पड़ता है तो घी निकल के आता है। तो अब किसी ने देख लिया ऐसे ऐसे कर रहा था, कोई मथ रहा था और नीचे कुछ लिक्विड था, तो क्या किया? मटकी में पानी भरा और दिन रात लगा हुआ है, मशीन लगा दी, मंथन करे जा रहा है, करे जा रहा है, कितना घी निकल के आएगा? पानी को पहलेंगे तो घी निकल के आएगा क्या? पानी को बिलोएंगे तो। ऐसे ही संसार को में घूमे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं कि सुख मिल जाए। कभी आम में, कभी आइसक्रीम में, कभी एसी में, कभी कूलर में, कभी शिमला में, कभी कश्मीर में। मिलेगा क्या सुख? है ही नहीं। मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेले रात दिन, पर तेल जो पावे नहीं। तेल निकालना है तो क्या किया? घानी में रेत डाल दी, अब रेत डाल दी तो घानी में पेले जा रहे हैं। तेल निकल के आएगा क्या? रेत में तेल होता है क्या? तेल तो तिल में, मूंगफली में, जिसमें तेल है उसमें से निकलेगा ना, जिसमें है। देखो इसमें कहना क्या कह चाह रहे हैं? जिसमें है उसमें से निकलता है। प्राप्त की प्राप्ति होती है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है। जिसमें है ही नहीं, पानी में घी है ही नहीं, रेत में तेल है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? तो संसार में विषय भोगों में सुख है ही नहीं। सुख आत्मा का स्वभाव है। सुख मेरे भीतर भरा है। एसी में, टीवी में, मोबाइल में, पति में, पत्नी में, रसगुल्ले में, लड्डू में, पेड़ा में, इनमें सुख है ही नहीं। सुख नाम का गुण ही नहीं है, सब पौद्गलिक है। और फिर उसमें से सुख चाहते हैं, तो ये ऐसी स्थिति है रेत को पेलने जैसी, पानी को बेलने जैसी। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। व्यापार कर रहे हैं लेकिन जब तक भाग्य नहीं होगा, उदय अच्छा नहीं होगा, तब तक वो फलीभूत नहीं होगा, संपदा प्राप्त नहीं होगी। निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। इसी तरह से संसार में भी जब तक आत्मा का ज्ञान और भान, अकेला ज्ञान नहीं का, भान कहा, आत्मा का भान, भान समझते हैं? कुछ भान भी है, मतलब उस आत्मा की प्रतीति, विश्वास, मैं आत्मा हूं, ऐसा, इसका नाम है भान। जान तो लिया आत्मा होती है, आत्मा होती है, जीव है, ज्ञान नहीं। भान यानी उसकी सुध, भान के लिए अच्छा शब्द है सुध। आत्मा की जब तक सुध नहीं हो कि मैं आत्मा हूं, तब तक संसार में कहीं सुख नहीं मिल सकता। और आत्मा का भान है तो कहीं भी रहो, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं, वो सुखी रहते हैं। दुख का कारण मोह है और सुखी होने का उपाय वो मोह का अभाव, आत्मा की प्रतीति, वही सुखी होने का उपाय है। पूरा तो नहीं होएगा, हो ही नहीं सकता, टाइम ही ओवर हो गया है, कल करेंगे इसको। फिर आगे 47 शक्तियों की चर्चा, फिर ये पूरा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी है हमारे भाव में, और ये पाठ करने जैसी है मतलब, और पाठ करते करते याद हो जाए कुछ भी। अभी अपने पास समय कम था इसलिए ज्यादा करा नहीं, कल अपन इसी का पाठ कर लेंगे श्लोक की जगह, तो थोड़ा सा अपने को उपयोग में चले वो।
ऐसा करेंगे। जय श्री